ये कहानी उस समाज की है जहां इंसान और परछाइयों के बीच का अंतर मिट चुका है। एक बंद कमरे के सन्नाटे में भविष्य के सवाल और अतीत की रूहें एक साथ खड़ी हैं। क्या सत्ता का लालच इंसान को जानवर बना देता है या कोई आदर्श अब भी जिंदा है? ये मुख्य प्रश्न है। चलिए सुनते हैं एक दिलचस्प दास्तान। राम राज्य। जिला जज सुबोध राय हाल ही में रिटायर होकर कलकत्ता में बस गए हैं। वे अब गीता पढ़ते हैं, अपनी पत्नी के साथ अक्सर सिनेमा देखते हैं, दोस्तों के साथ ब्रिज खेलते हैं और राजनीति पर बहस करते हैं। उनका एक और शौक है। हर शनिवार की शाम को उनके घर पर सेऑन्स यानी प्रेत चक्र की एक बैठक होती है। इस चक्र के 7 सदस्य हैं। स्वयं सुबोध राय, उनकी पत्नी बिपाशा देवी, प्रोफेसर हरिपाद कवि रत्न, बुजुर्ग देशभक्त कनाई गांगुली, युवा देशभक्त भुजंग भंज, व्यापारी देशभक्त अवध बिहारी लाल और मशहूर मीडियम भूतनाथ नंदी। भूतनाथ बड़ा गुणी आदमी है। 3 मिनट के आवाहन के भीतर ही उस पर परलोकवासी की आत्मा सवार हो जाती है और उसके मुंह से धड़ाधड़ अलौकिक वाणी निकलने लगती है। भूतनाथ की उम्र 30 के आसपास है। सुना है कि पहले वो स्कूल मास्टर था, फिर कहानी, नाटक और कविताएं लिखने लगा। उसके बाद थिएटर और सिनेमा में एक्टिंग करने लगा। एक समय उसका कुश्ती का एक अखाड़ा भी था। हाल ही में अपनी इस अद्भुत शक्ति को पहचानकर वो एक पेशेवर मीडियम बन गया है। सुबोध बाबू उसके बड़े ग्राहकों में से एक हैं। प्रेत चक्र का आम तरीका यह है कि अंधेरे कमरे में सभी सदस्य मेज के चारों तरफ बैठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी परलोकवासी को एकाग्र मन से बुलाते हैं। पर सुबोध बाबू थोड़े बारीक मिजाज और शक्की इंसान हैं। अंधेरे में कोई और मर्द, खासकर वो भुजंग जैसा छोकरा उनकी दूसरी पत्नी का हाथ पकड़े रहे, ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। खुशकिस्मती से भूतनाथ के मिल जाने से वे निश्चिंत हो गए हैं। इस आदमी की शक्ति कमाल की है। प्रेतात्माओं की टोली जैसे उसकी पालतू हो। वो जहां मीडियम बनता है वहां हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अंधेरा ना हो तो भी काम चल जाता है। यहां तक कि प्रेतात्मा की बातों के बीच बीच में आपस में गप्पे लड़ाना भी मुमकिन है। चाय, सिगरेट और पान खाने में भी कोई मनाही नहीं है। आज शनिवार की शाम को नीचे के बड़े कमरे में नियम के मुताबिक प्रेत चक्र की बैठक जमी है। सभी सदस्य मौजूद हैं। कमरे में रोशनी जल रही है, पर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं ताकि कोई बाहरी आदमी आकर बाधा ना पहुंचाए। पिछली कुछ बैठकों में चंद्रगुप्त, सिराजुद्दौला, नेपोलियन और हिटलर जैसे नामचीन लोग और परलोक से धार चुके कई रिश्तेदार भूतनाथ के जरिए अपनी बातें कह चुके हैं। सुबोध बाबू ने सवाल किया, आज किसे बुलाया जाए? भुजंग भंज बोला, एक बार मेरे दादाजी को बुलाइए। उनकी वो विक्टोरिया वाले गिन्नी न जाने कहाँ रख गए हैं, मिल ही नहीं रही हैं। अवध बिहारी लाल बोला, अरे दादा, चाचा, मामा, मौसा, इन सबको छोड़िए, महात्मा जी को बुलाइए। देख रहे हैं ना, देश रसातल में जा रहा है। वे कोई ऐसी सलाह दें जिससे तुरंत रामराज्य आ जाए। कन्हाई गांगुली ने कहा, उन्हें और कष्ट क्यों देना, उम्र भर बहुत कुछ कर गए हैं, अब उन्हें विश्राम करने दें। भुजंग भंज बोला, महात्मा जी को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। वे क्या बोलेंगे ये तो सबको पहले से ही पता है। चरखा चलाओ, तनख्वाह कम लो, शराब छोड़ो, सहेलियों को दूर करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये सब सुनकर भला राज्य चलाया जा सकता है? क्या कहते हैं कन्हैया? बिपाशा देवी बोली, अच्छा, महात्मा जी के जो इष्ट देव हैं उन रामचंद्र जी को बुलाया जाए तो? अवध बिहारी ने चहकते हुए कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, रामचंद्र जी को ही बुलाइए। सुबोध बाबू बोले, वही ठीक रहेगा, राम राज्य की फर्स्ट हैंड खबर मिल जाएगी। भुजंग ने टोकते हुए कहा, वे कहाँ मिलेंगे? वे ऐतिहासिक पुरुष हैं भी या नहीं, इसका ही कोई ठिकाना नहीं है। भूतनाथ बाबू, आपका क्या कहना है? भूतनाथ ने धीमे से कहा, कोशिश करके देखी जा सकती है। बिपाशा देवी का प्रस्ताव बड़े उत्साह से सर्वसम्मति से मान लिया गया। तब सब मिलकर गुनगुनाते हुए रघुपति राघव राजाराम गाने लगे। 2 मिनट बाद भूतनाथ ने अपनी आंखें सिकुड़ी, चेहरा ऊपर उठाया और कुर्सी पर ढह गया। उसके मुंह से दबी दबी सी गूं गूं की आवाज निकलने लगी। सुबोध बाबू ने बड़े आदर से कहा, कंट्रोल आ गए हैं, यानी मीडियम पर किसी रूह का साया पड़ चुका है। अवध बिहारी बोल उठा, रामचंद्र जी की जाए। भूतनाथ के मुंह से आवाज आई, क्या क्या? सुबोध बाबू ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? अवध बिहारी बोला, राष्ट्रभाषा हिंदी में पूछिए, रामचंद्र जी बंगला नहीं समझते, आप कौन हैं महाराज? फिर से वही आवाज आई, क्या क्या? कविरत्न ने हाथ जोड़कर बड़े विनय से कहा, प्रभु अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? भूतनाथ के मुंह से उत्तर निकला, अहम मारुति। घबराकर बोला, अरे ये तो चीनी भाषा बोल रहे हैं।
कविरत्न ने समझाया, चीनी नहीं, देव भाषा संस्कृत में कह रहे हैं, मैं मारुति हूं, स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का आगमन हुआ है। अवध बिहारी खुशी से चिल्लाया, जय बजरंग बली महावीर जी, राम काज लगी तवा अवतारा, कनक बरन तन परबताकारा। प्रभु आप हिंदी में कहिए राम राज्य की भाषा। भूतनाथ की आवाज में महावीर एक बार फिर जोर से ख्याक ख्याक कर उठे। फिर बोले, राम राज्य की भाषा के बारे में तुम क्या जानो है? अब गंधमादन में रहता हूं, पर मेरा असली ठिकाना किष्किंधा है, मैसूर के पास बेल्लारी जिले में। मेरी मातृभाषा ही जगत की सबसे पुरानी और बुनियादी भाषा है। अगर उस भाषा में बात करूं तो तुम्हारे राजा जी और पट्टभी जी शायद थोड़ा बहुत समझ लें, पर जवाहरलाल जी, राजेंद्र जी और तुम लोग तो रत्ती भर भी नहीं समझ पाओगे। बिपाशा बोली, छोड़िए छोड़िए, आप जब बांग्ला जानते हैं तो बांग्ला में ही बोलिए। महावीर बोले, कैसी बांग्ला? ढाका वाली या मानभूम की, या बाग बाजार वाली, या फिर बालीगंज वाली? बिपाशा ने कहा, आप बीच वाली भवानीपुर वाली बांग्ला में बोलिए तो हम सब समझ पाएंगे। कविरत्न ने हाथ जोड़कर बड़े विनय से कहा, प्रभु मारुति, आपके आने से हम धन्य हो गए, पर भगवान श्री रामचंद्र क्यों नहीं आए? महावीर बोले, उन्हें आने की क्या पड़ी है? तुम्हारे पास ऐसा क्या पुण्य है जो तुम उनसे बात करना चाहते हो? मैं उनकी आज्ञा से आया हूं। अब जो पूछना है जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सुबोध बाबू बोले, सुनिए महावीर जी, हमें आजादी तो मिल गई है, पर और कुछ नहीं मिला। कविरत्न ने दुख भरे स्वर में कहा, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, त्याग नहीं है, विनय नहीं है, तपस्या नहीं है। अवध बिहारी बोल उठा, पूरे के पूरे चोर, डाकू, लुटेरे, कालाबाजारी करने वाले और जेब कतरे भरे पड़े हैं। भुजंगभंड ने चिल्लाकर कहा, पूंजीपतियों का अत्याचार, सर्वहारा की पुकार, जुल्म, फांसीवाद, धांधली, कोरी बयानबाजी और ये भतीजा, भांजा, साला, साली, फुफेरे, ममेरे भाई बहनों का राज। कन्हई ने अपनी शिकायत रखी, विदेशी गुरुओं के बहकावे में आकर देशद्रोह, भारत के आदर्शों को त्याग देना, अपने स्वार्थ के लिए झूठ का प्रचार करना, किसान मजदूरों को गलत पट्टी पढ़ाना, मासूम बच्चों का दिमाग खराब करना, पिस्तौल बम। महावीर गर्जे, रुको रुको, क्या चाहते हो वो बताओ। अवध बिहारी ने कहा, मैं बोल रहा हूं, सुनिए महावीर जी, चारों तरफ रिश्वतखोर भरे पड़े हैं, सब मुनाफा छीन रहे हैं। बड़ी मुश्किल में हूं, जैसे दांतों के बीच जीभ हो। विभीषण जी ने जैसा कहा था, सुनहु पवन सुत रहेनी हमारी, जिमी दसननी मह जीभ बेचारी। प्रभु एक मुक्का मारकर इन सबके दांत तोड़ दीजिए। कविरत्न बोले, तुम जरा चुप रहो भाई। महावीर जी, हमें बस राम राज्य चाहिए, तभी सब ठीक होगा। सज्जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और प्रजा का कल्याण। कन्हई ने समझाते हुए कहा, पंडित जी, इतनी जल्दी मचाने से काम नहीं चलेगा। देश के शासन की बागडोर संभाले हमें दिन ही कितने हुए हैं। महावीर जी की कृपा से अगर देशद्रोहियों को सबक सिखा सकें तो देखेगा जल्दी ही किसान मजदूर राज आएगा। कविरत्न ने तंज कसा, क्या अब किसान और मजदूर सचिवालय में बैठकर राजकाज चलाएंगे? भुजंग ने टोकते हुए कहा, क्यों सुनते हैं आप ये सब बातें? ये सब बस वोट बटोरने के लिए कोरी बयानबाजी है। कन्हई ने पलटकर जवाब दिया, भाई मेरे, बयानबाजी के उस्ताद तो तुम लोग हो, तुम्हारी ही कुछ बातें हमने भी सीख ली हैं। सुबोध बाबू बोले, थमो भाई, अब झगड़ा मत करो। महावीर जी, गुटबाजी और दलबंदी में देश बर्बाद हो रहा है, आप ही इसके सुधार का कोई उपाय बताइए। हम चाहते हैं शुद्ध डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, पर अलग अलग दलों की अलग अलग बातें सुनकर लोग चकरा रहे हैं। डेमोक्रेसी अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही है। महावीर ने कहा, एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, सुनो। गोनर्द देश के राजा गोवर्धन के पास 1 लाख गाय थीं। वे राजधानी के पास वाले जंगल में चरा करती थीं और कुछ ग्वाले उनकी देखभाल करते थे। किसी भारी पाप की वजह से अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, जिसके नतीजे में राजा और बहुत सी प्रजा की मौत हो गई और बाकी सब भाग खड़े हुए। राजा की गायों का झुंड रखवालों के बिना भटकने लगा और जंगली जानवरों के हमलों में मरने लगा। तब एक चतुर ने कहा, ऐसी अराजक हालत में तो हम बच नहीं पाएंगे। उस पर्वत की गुफा में पशुराज सिंह रहते हैं, चलो हम उनकी शरण में चलते हैं। गायों की प्रार्थना सुनकर शेर बोला, उत्तम प्रस्ताव है, मैं तुम्हारा राजा बना और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, पर मुझे भी तो अपना पेट पालना है, इसलिए तुम लोग राजकर यानी टैक्स के तौर पर हर रोज एक तंदुरुस्त गाय मेरे पास भेजोगे। गायों का झुंड राजी हो गया और प्रणाम करके चला गया। वे शेर को टैक्स देने लगे। कुछ समय बाद शेर ने मुखिया गायों को बुलवाया और कहा, देखो, अब एक गाय से काम नहीं चल रहा।
राजकाज चलाने के लिए बहुत से मंत्री और दरबारी तैनात करने पड़े हैं। मैं भी गृहस्थ आदमी हूं, बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी तो खिलाना होगा, इसलिए टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। अब से तुम हर दिन 10 गायें भेजोगे। गायें उदास मन से जो आज्ञा कहकर चली गईं। कुछ समय और बीता तो शेर फिर बोला, ओ प्रजाजनों, अब 10 गायों से भी गुजारा नहीं होता। राज चलाना कोई आसान काम नहीं है और तुम लोग भी बड़े जिद्दी और टेढ़े हो। तुम्हें काबू में रखने के लिए बहुत से कर्मचारी रखने पड़े हैं, इसलिए अब से हर दिन 20 गायें भेजो। गायों के प्रतिनिधियों को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने इस बार भी कह दिया, जो आज्ञा महाराज। उसके बाद वे रोते रोते वापस लौट आए। तब उस चतुर बैल ने कहा, इस जंगल के उत्तरी छोर पर एक बहुत बड़े तपस्वी गौ ऋषि रहते हैं। पिछले जन्म में वे ब्राह्मण थे। वर्जित भोजन करने की वजह से उन्हें बैल का जन्म मिला है। अब वे तपस्या करके गौ ऋषि बन गए हैं। वे महाज्ञानी हैं, चलो उन्हें अपना दुख सुनाते हैं। गायें गौ ऋषि के आश्रम पहुंची और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद गौ ऋषि बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं, तुम सब निरंतर इसका जप करो। गौ हिताय गौभिर गवाम शासनम। विपाशा ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तो कविरत्न बोले, यानी गायों के हित के लिए गायों के द्वारा गायों का ही शासन। विपाशा हैरान होकर बोली, अरे ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जैसा ही है। महावीर ने आगे कहा, उसके बाद सुनो। गौ ऋषि ने कहा, इस मंत्र का तुम हर जगह प्रचार करो और 1 महीने बाद फिर मेरे पास आना। गायों का झुंड मंत्र पाकर खुश होकर चला गया और 1 महीने बाद फिर लौटा। गौ ऋषि ने पूछा, तुम्हारी गिनती कितनी है? गायों ने कहा, करीब 1 लाख। शेर बहुतों को खा गया है, वरना और भी होती। ऋषि ने पूछा, शेर और उसके साथियों की गिनती कितनी है? गायों ने बताया, 100 के करीब होंगे। तब गौ ऋषि बोले, मंत्र जप करने से तुम्हारा तेज बढ़ गया है। अब एक काम करो, सब मिलकर अपने सींग ऊंचे करो और चारों तरफ से हमला करके उन शेरों को मार गिराओ। गायों के झुंड ने बड़े उत्साह के साथ शेरों पर हमला कर दिया। कुछ गायें जरूर मरी, पर शेरों की पूरी जमात खत्म हो गई। पर क्या फिर से अराजकता नहीं फैल गई? गायों ने लोकतंत्र का मंत्र सीख लिया था। उन्होंने अपने बीच से कुछ चतुर और फुर्तीले बैलों को चुना और उन पर प्रजा के शासन की जिम्मेदारी डाल दी। कुछ समय बाद देखा गया कि उन शासक बैलों की लंबी लंबी मूछें निकल आई हैं, सींग झड़ गए हैं और खुरों की जगह पंजे और नाखून उगाए हैं। उनमें से कोई बाघ, कोई सियार तो कोई भालू बन गया। प्रजा गायों ने हैरान होकर पूछा, भाई सब, ये हम क्या देख रहे हैं? किस पाप की वजह से तुम्हारी ये शिकारी दशा हुई? शासक बैलों ने जवाब दिया, पाप नहीं, हम क्षत्रिय बन गए हैं। घास खाकर राजकाज नहीं चलाया जा सकता। जुगाली करने में बेकार समय बर्बाद होता है। अब हम मांसाहारी हैं। घर बाहर दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। तुम्हारी रक्षा और सेवा के लिए बहुत से कर्मचारी रखने पड़े हैं। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भूख भी तेज लगती है। जंगल के सारे हिरन हम खा चुके हैं। अगर सुशासन चाहते हो तो तुम सब थोड़ा स्वार्थ त्याग कर हमारे लिए उचित भोजन का इंतजाम करो, जैसा शेर के जमाने में करते थे। गाय राजी हो गईं, पर कुछ धूर्त बैलों ने सोचा, वाह, ये लोग तो बड़े मजे में हैं। सरदारी झाड़ रहे हैं, न घास ढूंढनी पड़ती है, न जुगाली करनी पड़ती है। हमारे ही हाड़ वांस कड़वण कड़वण करके खा रहे हैं, हम ही क्यों पीछे रहे? ये तय करके उन्होंने दल बनाया और उन शिकारी बैलों को मारकर भगा दिया और खुद शासक बन बैठे। कुछ समय बाद वे भी शिकारी बन गए और उन्हें देखकर दूसरी गायों के मन में भी प्रभुत्व का लालच जाग गया। इस तरह सारी गायें आपस में लड़ भिड़कर मर गईं और गोनर्द देश एक गोभागार यानी मरे हुए पशुओं को फेंकने वाली जगह बन गया। कन्हई, आपकी इस कहानी की शिक्षा क्या है? क्या आपके कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र बुरा है? महावीर, तंत्र से राजकाज नहीं चलता, इंसान ही राज चलाते हैं। लोकतंत्र हो या कोई और तंत्र, वो बस एक शब्द है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं। सुबोध, ठीक कहा आपने। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, हर कोई यही कहता है कि उनका शासन तंत्र ही असली डेमोक्रेसी है। महावीर, शासन की पद्धति का नाम चाहे जो हो, देश की जनता राज नहीं चलाती। वे कुछ लोगों को संचालक के रूप में चुनते हैं या फिर किसी के झांसे में आकर एक या कुछ लोगों का नेतृत्व मान जेते हैं। अगर ये नेता बुद्धिमान, नेक, निस्वार्थ, त्यागी और कर्मठ हों तो प्रजा सुखी रहती है। पर अगर ये नेता मूर्ख हों या धूर्त, बेईमान, स्वार्थी, विलासी और निकम्मे हों तो प्रजा कष्ट पाती है। तब किसी भी तंत्र का कोई फल नहीं मिलता। भुजंग, आपका राम राज्य क्या था? बिल्कुल ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही। प्रजा के पास कोई शक्ति नहीं थी। महावीर,
किसने कहा कि नहीं थी? कौशल की महारानी सीता का वनवास किनके लिए हुआ? शंभूक को किनके कहने पर मारा गया? विपाशा। पर क्या रामचंद्र के ये काम अच्छे थे? महावीर। अच्छा हो या बुरा, रामचंद्र ने लोकमत का सम्मान किया था। उस समय के भले बुरे का फैसला करना आजकल के लोगों के बस की बात नहीं है। लोकमत को प्रभावशाली, बुद्धिमान और नेक लोग बनाते हैं, या फिर धूर्त और बेईमान लोग। रामचंद्र अपनी मर्जी से नहीं चलते थे। निस्वार्थ और ज्ञानी ऋषियों ने जो कर्तव्य और अकर्तव्य तय कर दिए थे, रामचंद्र उसी को मानते थे और प्रजा भी उसी को मानती थी। आज की सोच के हिसाब से ऋषियों के कई नियमों में कमियां निकलेंगी, पर वे ऐश्वर्य या सत्ता के भूखे नहीं थे। राजा के कर्तव्यों को लेकर भी लगभग सबकी एक ही राय थी, इसलिए कोई उनमें दोष नहीं ढूंढ पाता था और ना ही कोई उनका विरोधी होता था। महावीर। सुबोध। यानी राम राज्य का मतलब है वन पार्टी ऋषि तंत्र। अब भला वैसे ऋषि कहां से जुटाए जाएं? महावीर। ऋषि नहीं चाहिए। जिनके हाथों में देश की बागडोर आई है, अगर वे बुद्धिमान, नेक, निस्वार्थ और समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता हों तो जनता खुद ब खुद उनके पीछे चलेगी। सुबोध। पर धूर्त और बेईमान लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, झूठे वादे करके अपने पक्ष में वोट बटोर लेंगे और सत्ता हथिया लेंगे। महावीर। आखिर वे कब तक ऐसा कर पाएंगे? आजादी पाने की कोशिश में तुम लोगों के बहुत से साथियों ने कितनी बाधाएं झेली, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वे आजादी देख तो नहीं पाए, पर उनकी तपस्या सफल हुई। रामराज्य यानी नेक लोगों द्वारा चलाए जाने वाले राज्य की स्थापना भी वैसी ही होगी। जो लोग ये व्रत लेंगे, वे अपने आचरण से प्रजा का विश्वास जीतेंगे। तात्कालिक फायदे के लिए वे टेढ़े रास्ते नहीं अपनाएंगे, लालची धन कुबेरों या बेमान साथियों से कोई समझौता नहीं करेंगे और गलत कामों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बार बार हारने के बावजूद उनकी कोशिशें वक्त के साथ जरूर सफल होंगी। जब तक कोई दल ये संकल्प नहीं लेता, तब तक शासन प्रणाली के नाम पर बहस करना बेकार है। कनाई। महावीर जी, आपकी ये व्यवस्था आज के दौर में नहीं चलने वाली। इसमें लोकतंत्र नहीं टिकेगा। इस युग में कोई धर्मपुत्र युधिष्ठिर नहीं बचा है। महावीर। तो फिर उन्हीं गायों की तरह आपस में लड़ भिड़कर और एक दूसरे को काटकर मर जाओ। सुबोध। क्या ब्रिटिश जाति के बीच बेईमानी और नालायकी नहीं है? उनके देश में तो लोकतंत्र कभी फेल नहीं हुआ। पर महावीर। परदेश में वे चाहे जितना भी अन्याय करें, पर अपने देश को चलाने के लिए जिस ईमानदारी और काबिलियत की जरूरत होती है वो उनमें है। कनाई। अब जो भी कहें महावीर जी, पहले इस भुजंग की टोली को ठिकाने लगाना होगा। ये सब घर का भेदी विभीषण, दंगाई, खूनी, डाकू और साजिशी कमबख्त कमरेड हैं। भुजंग। महावीर जी, जब तक इस कनाईदा की जमात को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब ढोंगी, पाखंडी और करोड़पतियों के पालतू कुत्ते हैं। कनाई। जबान संभाल कर बात करो भुजंग। भुजंग। सब के सब छली शैतान, बगुला भगत और खून चूसने वाले चमगादड़ हैं। कनाई गांगुली बुरी तरह बिफर पड़े और मुक्का तानकर मारने आए, पर भुजंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगी। सुबोध बाबू ने घबराकर कहा, क्या तुम लोगों को जगह और वक्त का कोई ख्याल नहीं है? इस समय हाथापाई कर रहे हो। ओ अवध बिहारी, इन्हें रोको ना। अवध बिहारी। बाबूजी, मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है, शरीर में बड़ी कमजोरी है। बिपाशा। महावीर जी, आपके रहते क्या यहां सुंद और उपसुंद की ये लड़ाई होती रहेगी? भूतनाथ तड़ाक से उछलकर खड़ा हुआ और पलक झपकते ही पीछे से लात मारकर कनाई और भुजंग को चित कर दिया। उसके बाद फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और आंखें ऊपर चढ़ाकर समाधि में लीन हो गया। अपनी धूल झाड़ते हुए भुजंग बोला, सुबोध बाबू, आपके घर में क्या मुझे ये अपमान सहना होगा? अपने कूल्हों पर हाथ फेरते हुए कन्हई बोला, कुम्हार का ये भूतो नंदी एक ब्राह्मण के शरीर पर लात चलाएगा? अवध बिहारी ने कहा, अरे कन्हैया बाबू, गुस्सा मत कीजिए, ये लात भूतनाथ बाबू ने थोड़े ही मारी है, ये तो खुद महावीर जी ने जमाई है। कविरत्न बोले, बिल्कुल सही बात है, भूतनाथ की क्या मजाल, स्वयं श्री हनुमान जी ने इस झगड़े को मिटाने के लिए लात मारी है। देवता के चरणों की मार से तो मन की शुद्धि होती है, इसमें भला अपमान कैसा? बिपाशा बोली, जाने दीजिए, छोड़िए भी, महावीर जी आप कुछ बुरा मत मानिएगा। अवध बिहारी ने पूछा, अच्छा महावीर जी, ये बताइए कि राम राज्य आने से क्या शेयर मार्केट में कुछ तेजी आएगी? मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। भूतनाथ का सिर धीरे धीरे सीधा होने लगा। ये लक्षण देखकर सुबोध बाबू बोले, कंट्रोल छोड़कर चले गए हैं। थोड़ी देर बाद भूतनाथ ने जम्हाई ली और चुटकी बजाते हुए कहा, दादा जरा चाय लाने को कहिए। अवध बिहारी बोला, अरे भूतनाथ बाबू, महावीर जी ने तो बड़ी उलझन वाली बातें कही हैं और ऊपर से लातें भी जड़ दी। भूतनाथ हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हैं? लात मारी है?
किसे? हमारे कनाईदा और भुजंगदा को? सत्यानाश! ईश, बड़ा अपराध हो गया। बुरा मत मानिएगा भाइयों, मुझे भला क्या होश था। लाइए अपने पैरों की धूल दीजिए। समाप्त।